गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कलेक्शन ऑफ स्प्यूटम फॉर कल्चर। कलेक्शन ऑफ स्प्यूटम फॉर कल्चर। डेफिनेशन: collection of coughed out sputum for culture to identify respiratory pathogens। coughed out sputum को हम कल्चर के लिए भेजना है लेबोरेटरी में फॉर आइडेंटिफाई रेस्पिरेटरी पैथोजेंस। रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में कौन सा पैथोजन है, पैथोजन इन द सेंस बैक्टीरिया, वायरल, फंगल, ठीक है, कौन सा है और आइडेंटिफाई करने के लिए हम स्प्यूटम कल्चर करते हैं। ठीक है। इक्विपमेंट्स: स्प्यूटम कल्चर करने के लिए क्या क्या इक्विपमेंट्स चाहिए? फर्स्ट, स्टेराइल स्पेसिमेन कंटेनर चाहिए फॉर स्प्यूटम कलेक्ट करने के लिए। स्प्यूटम कप टू स्पिट आउट दी स्प्यूटम और सलेवा। देन टिश्यू पेपर वाइप करने के लिए, ग्लव्स और किडनी ट्रे। प्रोसीजर क्या है? फर्स्ट वन इज चेक दी फिजिशियन ऑर्डर। चेक दी फिजिशियन ऑर्डर, कोई स्पेशल इंस्ट्रक्शन है क्या, इन्फॉर्मेशन है क्या देखने के लिए। देन एक्सप्लेन प्रोसीजर टू द पेशेंट। पेशेंट को आइडेंटिफाई करना है और पेशेंट को प्रोसीजर एक्सप्लेन करना है ताकि अच्छे से पेशेंट कॉर्पोरेट करने के लिए। ठीक है। देन आस्क द पेशेंट टू सिट इरेक्ट इन बेड इफ पॉसिबल। ठीक है, पेशेंट को हम पूछना है आप बैठ सकते हैं क्या, स्ट्रेट बैठ सकते हैं क्या, अपराइट पोजीशन में बैठ सकते हैं क्या। ठीक है, अगर पेशेंट बैठ सकते हैं तो पेशेंट को सिटिंग पोजीशन दे सकते हैं। ठीक है, और नहीं तो पेशेंट को कंफर्टेबल पोजीशन दे सकते हैं। अगर सिटिंग पोजीशन दिए तो हमको इजीली स्प्यूटम को कलेक्ट करने का मिलता है। ठीक है। देन वॉश हैंड्स एंड वेयर ग्लव्स। हमको एक बार पेशेंट को पोजीशन देना है, उसके बाद हमको हैंड वॉश करना है, ग्लव्स पहनना है। देन कीप ए स्टेराइल स्पेसिमेन कंटेनर रेडी फॉर द सैंपल एंड टेक ए टिश्यू पेपर इन ए हैंड। तो एक बार ग्लव्स पहन लिया, उसके बाद क्या करना है, स्पेसिमेन कंटेनर को हम रेडी रखना है। ठीक है, फॉर सैंपल कलेक्शन करने के लिए, और एक टिश्यू पेपर पेशेंट का हाथ में देना है। देन रिमूव लिड ऑफ कंटेनर एंड प्लेस विथ इनर साइड फेसिंग अपवर्ड। कंटेनर की लिड को हम रिमूव करना है और कंटेनर की इनर साइड अपवर्ड की तरफ फेस करने जैसा कंटेनर को हम प्लेस करना है। ठीक है। देन इंस्ट्रक्ट द पेशेंट टू टेक डीप ब्रीथ्स एंड देन कफ आउट डीपली। पेशेंट को हम बोलना है आप डीप ब्रीथ लेने के लिए, ताकि स्प्यूटम को हम स्मूथन कर सकते हैं। ठीक है, सॉफ्ट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद एक बार ब्रीथ आउट ब्रीथ इन कर दिया, एक्सरसाइज करने के लिए बोलना है। उसके बाद पेशेंट को बोलना है कफ आउट डीपली, कफ करना है डीपली। ठीक है। देन एक्सप्लेन टू द पेशेंट दैट he has to expectorate the sputum into sterile labeled container without touching the inside of it। पेशेंट को स्पेशली बोलना है कंटेनर के अंदर आपको टच नहीं करना है, और कफ आउट किया हुआ वो स्प्यूटम वो कंटेनर के अंदर आपको स्पिट आउट करना है। ठीक है। देन क्लोज द कंटेनर विदाउट टचिंग इनसाइड ऑफ लिड। तो एक बार हमको स्प्यूटम कलेक्ट कर दिया, उसके बाद कंटेनर को हम क्लोज करना है। ठीक है। देन प्रोवाइड पेशेंट कंफर्टेबल पोजीशन। एक बार स्प्यूटम कलेक्ट करने के बाद पेशेंट का कंफर्टेबल पोजीशन दे सकते हैं, और रिप्लेस द आर्टिकल्स, वॉश हैंड्स। अगर पेशेंट को माउथ केयर चाहिए तो हम माउथ केयर प्रोवाइड करना है, नहीं पेशेंट खुद कर सके तो पेशेंट को एनकरेज करना है ओरल हाइजीन मेंटेन करने के लिए। देन डॉक्यूमेंट ऑब्टेन्ड स्पेसिमेन, डेट एंड टाइम ऑफ कलेक्शन, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ स्पेसिमेन एंड
सेंड स्पेसिमेन टू दी लैब। एक बार स्प्यूटम कलेक्ट कर दिया, उसके बाद डेट एंड टाइम देखना है स्प्यूटम कलेक्शन का, कैरेक्टर देखना है, कलर देखना है, अमाउंट देखना है, ठीक है, ये सब हमको रिकॉर्ड करना है, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, स्पेसिमेन को हम लैब में भेजना है। स्पेशल कंसिडरेशन, it is preferable to collect an early morning sputum specimen before brushing or rinsing the mouth, ठीक है। अर्ली मॉर्निंग स्प्यूटम स्पेसिमेन है तो उसमें क्या होता है, जल्दी इजीली हमको डिटेक्ट कर सकते हैं कौन सा पैथोजन की प्रेजेंस है। अगर हम ब्रश कर लिया, नहीं तो रिंस आउट कर लिया माउथ, तो बैक्टीरिया कम हो जाएगा, ठीक है। हम क्लीन किए तो बैक्टीरिया के प्रेजेंस कम रहेगा, नहीं तो बिल्कुल भी नहीं रहेगा अच्छे से क्लीन आउट किए तो हमको डिटेक्ट करने में क्या होता है, तकलीफ हो जाता है, ठीक है। देन ये है स्प्यूटम कप, ठीक है। तो स्प्यूटम स्पिट करने के लिए भी यूज़ करते हैं, सलेवा स्पिट करने के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। किडनी ट्रे है फर्स्ट डालने के लिए, देन ये स्प्यूटम कप, ठीक है। इसमें लिखा है पेशेंट का नेम, एज, सेक्स, ठीक है, और डेट ऑफ स्प्यूटम कलेक्शन, ठीक है। और ये के दूसरा है स्प्यूटम कप। पेशेंट को अपराइट पोजीशन देना है। अगर सोडियम क्लोराइड की नेबुलाइजेशन हम स्प्यूटम कल्चर से पहले हम दिए तो क्या हो जाता है, सेक्रेशन लूजन कर सकते हैं, ठीक है। अगर सेक्रेशन हार्ड है, ठीक है, कफ बाहर नहीं आ रहे तो हमको नेबुलाइजेशन दे सकते हैं, ठीक है। उसमें पेशेंट को क्या बोलना है, ब्रीथ आउट, डीप ब्रीथ करना है, ठीक है। देन कफ आउट करना है, ठीक है। तो आते वो स्प्यूटम को हम कंटेनर में कलेक्ट करना है। एक और बार मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। कलेक्शन ऑफ स्प्यूटम फॉर कल्चर, ठीक है। स्प्यूटम कल्चर किस लिए करते हैं, कलेक्शन ऑफ कफड आउट स्प्यूटम फॉर कल्चर टू आइडेंटिफाई रेस्पिरेटरी पैथोजेंस। अगर पेशेंट को कोई रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन है, ठीक है, पेशेंट को लॉन्ग टाइम से पेशेंट को कफिंग का प्रॉब्लम है, ठीक है, नहीं तो कोई अदर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शंस है, तो हम स्प्यूटम कलेक्ट करते हैं और कौन सा पैथोजन की वजह से, ठीक है, कौन सा बैक्टीरिया नहीं तो कौन सा वायरस की वजह से पेशेंट को तकलीफ हो रहा है, ठीक है, वो पैथोजन को आइडेंटिफाई करने के लिए हम स्प्यूटम कल्चर करते हैं, ठीक है। स्प्यूटम एक बार स्टेराइल कंटेनर में कलेक्ट करना है, उसके बाद लेबोरेटरी में भेजना है टेस्ट करने के लिए। उसके लिए हमको क्या क्या इक्विपमेंट्स चाहिए, फर्स्ट स्टेराइल स्पेसिमेन कंटेनर, स्पेसिमेन कलेक्ट करने के लिए स्पेसिमेन कंटेनर, स्प्यूटम कप, टिश्यू पेपर, ग्लव्स एंड किडनी ट्रे, ठीक है। अगर पेशेंट का सेक्रेशन हार्ड है, ठीक है, तो हम सक्शन भी कर सकते हैं, ठीक है। सक्शन किस लिए करते हैं, वो ऑब्स्ट्रक्शन, कोई बीच में कोई तकलीफ है स्प्यूटम को आने के लिए तो हम सक्शन कर देते हैं उसको, हम सक्शन अपैरेटस के थ्रू हमको क्या कर सकते हैं, स्प्यूटम को हम थोड़ा बाहर लेके आ सकते हैं, ठीक है, तो इजीली बाहर आ जाएगा। प्रोसीजर, फर्स्ट चेक दी फिजिशियन ऑर्डर, देन पेशेंट को आइडेंटिफाई करना है, एक्सप्लेन करना है पेशेंट को प्रोसीजर, ठीक है। तो पेशेंट कॉर्पोरेट करने के लिए, एंग्जाइटी कम करने के लिए, उसके बाद क्या करना है, पेशेंट को पूछना है आप सिटिंग पोजीशन में बैठ सकते हैं क्या, ठीक है। अगर बैठ सकते हैं तो अपराइट पोजीशन देना है, ठीक है। अपराइट पोजीशन प्रोवाइड इजी एक्सेस ऑफ कलेक्शन ऑफ स्पेसिमेन, ठीक है, इजी वे है। अपराइट पोजीशन है तो स्पेसिमेन को हम इजी वे में हमको स्पेसिमेन कंटेनर में कलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके बाद वॉश हैंड्स एंड
वेयर ग्लव्स टू रिड्यूस द ट्रांसमिशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक है, हैंड वॉश नहीं किए तो क्या हो जाता है, मेरा हाथ का माइक्रो ऑर्गेनिज्म उधर ट्रांसमिट हो जाता है। ठीक है, तो और कंटामिनेटेड हो सकता है। देन कीप ए स्टेराइल स्पेसिमेन कंटेनर रेडी फॉर द सैंपल एंड टेक ए टिश्यू पेपर इन हैंड। तो स्टेराइल स्पेसिमेन कंटेनर को हम रेडी रखना है। ठीक है, और एक टिश्यू पेपर को हम हाथ में रखना है, नहीं तो पेशेंट के हाथ में पकड़ाना है। ठीक है, देन रिमूव लिड ऑफ कंटेनर एंड प्लेस विथ इनर साइड फेसिंग अपवर्ड। पेशेंट रिमूव करना है कंटेनर की लिड को और प्लेस विथ इनर साइड फेसिंग अपवर्ड। ठीक है, तो इनर साइड अपवर्ड में किया तो क्या, तो प्रिवेंट कंटामिनेशन प्रिवेंट करने के लिए रखते हैं। ठीक है, देन इंस्ट्रक्ट द पेशेंट टू टेक डीप ब्रीथ्स एंड देन कफ आउट डीपली। अगर डीप ब्रीथ किया तो क्या हो जाता है, इट हेल्प टू लूजन दी सेक्रेशन एंड ऑब्टेन एडिक्वेट स्पेसिमेन। ठीक है, डीप ब्रीथ किया तो क्या होता है, सेक्रेशन को लूजन कर सकते हैं। ठीक है, then explain to the patient that he has to expectorate the sputum into sterile labeled container without touching the inside of it। पेशेंट को हम क्या बोलना है, एक्सप्लेन करना है। ठीक है, और स्पेसिमेन को विदाउट टचिंग दी इनसाइड ऑफ दी स्टेराइल कंटेनर। ठीक है, उस स्पूटम को हम कंटेनर के अंदर स्पिट आउट करना है। ठीक है, देन क्लोज द कंटेनर विदाउट टचिंग द इनसाइड ऑफ द लिड के अंदर बिना टच किए कंटेनर को हम क्या करना है, क्लोज करना है। उसके बाद पेशेंट को हम कंफर्टेबल पोजीशन देना है। ठीक है, देन रिप्लेस दी आर्टिकल्स। अगर रीयूजेबल आर्टिकल्स है तो हम वॉश करके स्टेराइल करके रीयूज़ कर सकते हैं, और अगर रीयूजेबल आर्टिकल्स नहीं है तो हम अच्छे से उसको वेस्ट आउट करना है। देन वॉश हैंड्स, प्रोवाइड माउथ केयर इफ पेशेंट नीड्स इट, और एनकरेज पेशेंट टू कैरी आउट ओरल हाइजीन। ठीक है, ओरल हाइजीन देना है पेशेंट को। ठीक है, नहीं तो पेशेंट खुद कर सकते तो पेशेंट का हम एनकरेज करना है। ठीक है, तो एनकरेज माउथ केयर किया तो रिमूव अनप्लेजेंट टेस्ट ऑफ माउथ। ठीक है, पेशेंट की माउथ में कोई अनप्लेजेंट टेस्ट है तो वो रिमूव कर सकते हैं। देन डॉक्यूमेंट ऑब्टेन्ड स्पेसिमेन, date and time of collection of specimen and characteristics of specimen and send specimen to the lab। एक बार हम specimen कलेक्ट किया, ठीक है, उस दिन का डेट और टाइम ऑफ कलेक्शन। ठीक है, देन कैरेक्टर्स देखना है, स्पूटम का कलर देखना है, अमाउंट देखना है। ठीक है, ये सब देखना है। उसके बाद रिकॉर्ड करना है हमारे नोट्स में, और स्पेसिमेन को लैब में भेजना है विथ रिक्वेजिशन फॉर्म। स्पेशल कंसिडरेशन के अंदर आते हैं, इट इज़ प्रिफरेबल टू कलेक्ट एन अर्ली मॉर्निंग स्प्यूटम स्पेसिमेन बिफोर ब्रशिंग और रिंसिंग दी माउथ। तो बिफोर ब्रशिंग और रिंसिंग द माउथ स्पेसिमेन है तो क्या होता है, वो जल्दी हमको इजीली कौन सा पैथोजन प्रेजेंट है वो हमको इजीली डिटेक्ट कर सकता है। ठीक है, स्प्यूटम कप है, किडनी ट्रे, ये स्प्यूटम कंटेनर है। ठीक है, ये सिटिंग पोजीशन देना पेशेंट को। अगर पेशेंट का स्प्यूटम हार्ड है तो ठीक है, बाहर नहीं आ रहा है तो हमको नेबुलाइजेशन दे सकते हैं विथ सोडियम क्लोराइड। देन पेशेंट को बोलना है, ब्रीथ करना है, डीप ब्रीथ करना है। उसके बाद कफ आउट करना है। कफ आउट किया पेशेंट का स्प्यूटम इजीली बाहर आ जाएगा, क्योंकि हम डीप ब्रीथ किया है तो लूजन हो जाता है अंदर की सेक्रेशंस। देन बाहर आया हुआ स्प्यूटम को हम कंटेनर में कलेक्ट करना है, और कंटेनर की अंदर बिना टच किए उसकी
लिड से हम कंटेनर को क्लोज करना है विद लेबोरेटरी रिक्वेजिशन फॉर्म विद पेशेंट ऑल द इंफॉर्मेशन, ठीक है, किस लिए भेजना है, फॉर स्प्यूटम कल्चर, वो सब लिख के लेबोरेटरी में हम भेजना है फॉर स्प्यूटम कल्चर. आई होप यू ऑल आर अंडरस्टूड द टुडेज क्लास. थैंक यू.